को ये सोचना समझना बहुत ज़रूरी है, आज हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं प्रभु के लिए। प्रेरितों के काम 10 अध्याय में पतरस ने एक दर्शन देखा कि आकाश खुल गया और एक बड़ा पात्र चादर के समान उसके चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें सब तरह के पक्षी जीव जंतु मौजूद थे। और उसको एक शब्द क्या सुनाई दिया कि उठ, मार और खा। इसका मतलब कि पृथ्वी के हर छोर तक जितने जाति हैं, कौम है, सबको बचाना है। वचनों के माध्यम से हर एक कोने तक जाना है, क्योंकि वचन कहता है जाओ, इस जीवन की बातें सब लोगों को सुनाओ। इसलिए अपने अपने मन में ये ठान लो, हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करें, क्योंकि बोलने वाले हमारे अंदर हम नहीं पर हमारा प्रभु का आत्मा है। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 2 से 7 तक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो क्या करता है, काट डालता है, और जो फलती है उसे और छांटता है, ताकि और फले बढ़े, फल लाए। क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, ये प्रभु का वचन है। यदि तुम मुझ में बने रहे, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये प्रभु का एक वादा है अपने लोगों के लिए। इसीलिए वचन कुलुसियों 3 अध्याय उसका 23 पद क्या कहता है, जो कुछ भी करो तन मन से करो, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं करो। अगर हम 2 तिमोथी 4 अध्याय उसका 1-2 पद पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार है, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे, डांट और समझा। जो सही है उसे फैलाना है और जो गलत है उस पर उल्हाना देकर समझाना है। इसका मतलब एक एक मानव जाति तक वचन को फैलाना है। जब हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु के कार्य में लग जाएंगे और लोगों का सताव आएगा, तो हम ये प्रार्थना नहीं करेंगे कि प्रभु हमें बचा या इन्हें उठा ले, बल्कि हम क्या प्रार्थना करेंगे, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 29 पद, कि अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। प्रियो, आज प्रभु ने हमें भी ये जीवित वचनों से भरे हुए वचन दिए हैं और हमें उसके कार्य को आगे बढ़ाना है, वचनों का प्रचार करना है, एक एक आत्मा बचाना है ताकि एक एक का उद्धार हो। प्रियो, बाइबल में एक यही पुस्तक है जो अधूरी है और वह है प्रेरितों के काम, क्योंकि प्रेरितों के काम आज भी हो रहे हैं, वचन फैला रहे हैं, प्रेरित हो, पास्टर हो, और ये काम प्रभु यीशु के आगमन तक चलता रहेगा। आज एक सवाल है, क्या हम उन प्रेरितों में शामिल हैं जिनको प्रभु ने अपना कार्य सौंपे हैं? अगर हाँ तो इस कार्य को अंजाम दीजिए, अगर नहीं तो समय रहते शामिल हो जाइए प्रभु के कार्य में, अपना अपना जीवन प्रभु को दे। और हम ये कह सके जो प्रेरित पौलुस ने कहा था फिलिपियों 4 अध्याय 13 पद में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ या सब कुछ कर सकती हूँ। प्रियो, आगे बढ़िए, हियाव बांधिए, दृढ़ होइए और प्रभु के राज के फैलाव और उन्नति का कारण बनिए।